दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी यूपीएससी डीआई के फॉर्म निकले हुए हैं जिसकी लास्ट डेट 17 है और उसके एग्ज़ाम फीस जस्ट 25 रुपीज़ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब भर ही रहे हो, क्योंकि देखो, डीआई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप 3 महीने पढ़ के या 4 महीने पढ़ के बन जाएंगे। इसके लिए आपको फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप 4 साल जो आपने पढ़ा वो तो आपने पढ़ा है, वो तो मैटर करता ही है, लेकिन उसकी डेप्थ भी मैटर करती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप फॉर्म भर रहे हो। अभी क्या है, कोचिंग वाले सब के सब अपने कोई 1500 रुपये का फॉर्म, कोई 1500 रुपये की कोचिंग करा रहा है, कोई 2000 की, कोई 3500 की, सब अपना कोर्स बेचने में लगे पड़े हैं। इनको कोई मतलब नहीं है आपके एस्पिरेशन से, आपके ड्रीम से। उनको सिर्फ अपना कोर्स बेचने से मतलब है। सिर्फ वो अपने कोर्स बेचना चाहते हैं कि उनका पैसा कमाए, बस उनका एक ही ड्रीम है, अपना पैसा कमाना। वो ये देखते ही नहीं है कि इसमें कितना स्कोप बच्चों के लिए है कि नहीं है। मतलब बच्चे क्या कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा। कोई बच्चा 2 साल से लग रहा है, तैयारी कर रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, वही बच्चा या 1 साल से कर रहा है, वही बच्चा निकाल सकता है। ऐसे नहीं जो आज एमआर की नौकरी कर रहा है या कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, वो अपनी जॉब छोड़ दे और अपना जो अर्निंग सोर्स है उसको भी छोड़ दे और इस 4 महीने की प्रिपरेशन में लग जाए। और 4 महीने बाद नहीं हुआ तो क्या होगा? वो 4 महीने के बाद उसको और डिप्रेशन आएगा, क्योंकि जॉब तो छूट चुकी है। तो ये वही लोग करें जिनके पास एक्चुअली में प्लान है, या फिर जो ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रिपरेशन में लगे पड़े हैं, एटलीस्ट 1.5 साल से या 1 साल से या 8 महीने से कोई प्रिपरेशन कर रहा है, सिर्फ वही इस फॉर्म को भरें। और मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है, आप अकेले नहीं भर रहे हो इसमें जो जीपैट टॉप 100 है या जीपैट नाइपर टॉप 100 है, वो भी लास्ट के 4 साल 8 साल से। क्योंकि देखो, इसमें एज लिमिट 30 ईयर है। तो एटलीस्ट आप ये मान के चलो, जिसने 2016-17 में की होगी या जिसने 2018 में करी हुई है, वहाँ से कम 8 साल के जो गैप है, उतने तो बच्चे देने ही वाले हैं इसको। क्योंकि जो उस टाइम पे 22 साल का होगा, जिसने ग्रेजुएशन की होगी, या 25 साल का होगा, आज की डेट में 30s में होगा वो। तो एटलीस्ट 8 साल के बच्चे तो, आप 8 साल का तो मिलेगा आपके जीपैट के स्टूडेंट। तो 8 साल के अगर ये मान के चलो कि अगर आप 100 भी उठा लो, हर 100 उठा लिए हर ईयर के, 2018 के, 19 के, 20 के, तो 800 तो आपके ऐसे हो जाते हैं जो टॉप 100 है, जो क्रीम बच्चे हैं। सिर्फ क्रीम बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। और वैकेंसी देखो कितनी है। तो आप सोचो आपको कंपटीशन किस लेवल पे है। नाइपर के 100 बच्चे जो टॉप 100 में है, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा जो 200 300 रैंक लाते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो 100 रैंक ला रहे थे, जो कि टॉपर थे अपने ईयर के, जो जीपैट में नाइपर में टॉप मार के बैठे हैं, जो ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे हैं, जिनकी पीएचडी हो चुकी है, वो बंदे बैठे हैं इस एग्जाम में। आप सोच रहे हो कि आपने बी.फार्म कर ली है प्राइवेट कॉलेज से, या आपने कोई आप जॉब कर रहे हो और आप अभी क्या रैंडमली पेपर भर दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो वो तो नहीं होने वाला है भाई। आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक A1 लेवल पे जाके। उसके लिए 4 महीने सफिशिएंट है ही नहीं भाई, 4 महीने सफिशिएंट है ही नहीं। आपको एटलीस्ट 1 ईयर की प्रिपरेशन चाहिए। लेकिन अभी क्या होगा, कोर्स बेचेंगे। 3 महीने पढ़ लो हमसे, 4 महीने पढ़ लो हमसे, 3500 रुपये में, 2000 में, 1500 रुपये में, कोई तो 1000 रुपये में भी कोर्स निकालेगा कि हमारी मैराथन ले लो, हमारा क्रैश कोर्स ले लो। अरे क्रैश कोर्स से पेपर निकलते हैं क्या भाई? डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाई है वीडियो, लेकिन रियलिटी चेक के लिए बनाई गई है वीडियो। तो आप समझो प्रिपरेशन लेवल किस लेवल का होना चाहिए, क्या लेवल पे जाके आपको प्रिपरेशन करनी है, कितने आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि लेवल बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम का। आप कौन ले रहा है इसको? यूपीएससी ले रही है इसको एग्ज़ाम। इसको ये नहीं है कि आप कोई स्टेट एग्ज़ाम या फिर कोई फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप टाइम पास के लिए इस पेपर को दे रहे हो, तो भाई मत दो, टाइम वेस्ट मत करो। अपनी जॉब कर रही हो, कोई मेडिकल रैप है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी में काम को कंटिन्यू करो। वहाँ भी आप काम नहीं करोगे, वहाँ भी डांट सुनने को मिलेगी। वहाँ काम छोड़ दोगे, जॉब छोड़ दोगे, डिमोटिवेट होगे, फिर बाद में एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, फिर दोबारा जॉब ढूंढोगे, परेशान हो जाओगे, आपकी लाइफ और मुश्किल बन जाएगी। इसलिए बढ़िया जो बंदे ऑलरेडी ये में घुसे पड़े हैं इस प्रिपरेशन में 2 साल से, 3 साल से, या फिर 1.5 साल से, 1 साल से, जिसका पहले से ही गोल था, जिसका गोल ये नहीं कि जिसने नोटिफिकेशन देख ली उसका गोल बना कि हाँ मैं अब डीआई बनूंगा, जो ऑलरेडी सोच के बैठा था पिछले 7-8 महीने से, जब ये नोटिफिकेशन आया भी नहीं था, या 1 साल से, वही डीआई बनने वाला है। और देख लेना वही बनेगा। अब आपको बुरा लग रहा होगा इसी सुनने में, लेकिन ये चीज़ बुरी नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। गाली भी दोगे सब सुन के, पर ठीक है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि जो पढ़ेगा, जो पिछले 8 महीने 10 महीने से पढ़ रहा है, उसका पेपर निकलेगा। जो अभी स्टार्ट करेगा, जो क्रैश कोर्स देख के सोच रहा होगा कि मैं 4 महीने पढ़ लूँगा, 3 महीने पढ़ लूँगा 3500 रुपये दे के, वो नहीं होने वाला। ठीक है।